एक एक व्यक्ति की जबान पे केवल अख्तरुल इमाम है और इस बार लाखों की वोट से वो जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल, यही जज्बा जो है हम लोग शिवहर संसदीय क्षेत्र में भी जगाने का प्रयास करेंगे। काफी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। वही देखने सीखने हम लोग। आरोप लगता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, इस पर क्या? देखिए, अगर मेरा नाम राणा रंजीत सिंह है, मैं एक राजपूत हूँ, एक हिंदू हूँ, अगर मुझे मौका दिया जा रहा है और पूरा अक़लियत समाज शिवहर में मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में, तो इंशाल्लाह एक कदम ओवैसी साहब ने बढ़ाया है, हिंदू भाई 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और इस फैसले मुकम्मल तौर से उसके साथ है। उसका नाम है अख्तरुल ईमान, जो अमोर विधानसभा का एमएलए भी है। और अमोर विधानसभा वासियों ने ये ठान लिया है कि हमें अख्तरुल ईमान को दिल्ली भेजना है। अमीर आप में से होगा, या तो मोमिन होगा या मुस्लिम होगा। हमने 72 साल में किसको अमीर बनाया, हम आप जान रहे हैं। हालात इसलिए हुए। आज हमारे राणा रंजीत साहब जो शिवहर से कैंडिडेट हैं, हमारी क़यादत को तस्लीम किया। मेरा फर्ज बनता है कि जिस तरह अख्तरुल ईमान साहब को हम वो करेंगे, अपना कायद समझेंगे, मोमिन है, हमारी क़यादत को तस्लीम किया। जो भी करेगा, चाहे राणा रंजीत साहब हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या खुदा का न मानने वाला हो, मुनकिर हो, उसकी भी हम अताअत उसी तरह के सियासत में, क्योंकि इन्होंने हमारी अताअत को मांगने भी आए थे और सीखने की भाई किस तरीके से उन्होंने इस जुनून को पैदा किया कि एक एक व्यक्ति की जबान पे केवल अख्तरुल इमाम है और इस बार लाखों की वोट से वो जीतने जा रहे हैं। और यही माहौल, यही जज्बा जो है हम लोग शिवहर संसदीय क्षेत्र में भी जगाने का प्रयास करेंगे। काफी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। वही देखने सीखने हम लोग किशनगंज आए। आरोप लगता है कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, इस पर क्या? देखिए, अगर मेरा नाम राणा रंजीत सिंह है, मैं एक राजपूत हूँ, एक हिंदू हूँ, अगर मुझे मौका दिया जा रहा है और पूरा अक़लियत समाज शिवहर में मेरे साथ, मेरे सपोर्ट में, तो इंशाल्लाह एक कदम ओवैसी साहब ने बढ़ाया है, हिंदू भाई 10 कदम आगे बढ़ाएंगे और इस फैसले का स्वागत करेंगे। और हम लोग का एक ही सपना है कि अगली बार संसद में अल्लाह अकबर भी होगा और जय श्री राम भी होगा। अभी आप जो है क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए तो ये नया जगह है, मैं चंपारण से आता हूँ, लेकिन एक एक व्यक्ति, हम लोग अनजान होकर के भी हम लोगों ने पूछा लोगों से कि भाई क्या लग रहा है, कौन जीतेगा। हम लोग पत्रकार हैं या कुछ भी तरीके से हम लोगों ने बातें निकालने का प्रयास किया, तो 99% लोगों ने बोला कि अख्तरुल इमाम साहब को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, एमआईएम जो सही मायने में अक़लियत की चिंता करती है, वो एनआरसी हो और कोई भी मुद्दा हो, सदन में मोदी जी से लड़ने का कुव्वत, ताकत केवल एक ही शेर में, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। बाकी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे और अपने अपने जगह, अपने घर चले जाएंगे। लड़ने वाला कोई नहीं है। सबसे ताकतवर कौम मुस्लिम समाज है, अक़लियत है और आज सबसे बदहाल स्थिति में है सियासत में, चूंकि मजबूरी था, कोई विकल्प नहीं था। और एमआईएम जो है बहुत मजबूती से एक विकल्प नजर आ रहा है और खास करके कौम अब जागने लगा है, पढ़े लिखे लोग जाग गए हैं, नौजवान जाग गया है और वो अपने बुजुर्गों को भी जगा रहा है। और आने वाला समय एक मुस्लिम लीडरशिप बिहार में आप देखेंगे, एक मुस्लिम पार्टी जो है पनपेगी और अगला जो बिहार में सरकार होगा उसमें बहुत अहम भूमिका में एमआईएम रहेगा। बिना एमआईएम के बिहार में सरकार नहीं बनने जा रही है, जिसका जो है आप कास्टिंग और ट्रेलर इस संसदीय क्षेत्र में देखेंगे। कम से कम 2 से 3 सांसद एमआईएम के इस बार सदन में जाने वाले हैं और अगला विधानसभा में 25 से 30 विधायक होंगे जो निर्णायक भूमिका में रहेंगे और तय करेंगे कि बिहार सरकार कौन बनाएगा, किन शर्तों में बनाएगा, कैसे किशनगंज सीमांचल जैसा पिछड़ा इलाका का विकास होगा। हर साल बाढ़ आएगा, रोड टूटेगा। अभी आगे हम लोग जाना चाहते हैं, सड़क टूटा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो ये जगह जगह का यही कहानी है। तो कैसे सीमांचल का विकास होगा, इसकी चिंता करेगा। कैसे बिहार का विकास होगा, जाति में, धर्म में नहीं बटेंगे, एक बेहतर बिहार, एक बेहतर भारत बनाएंगे। मुकम्मल तौर से उसके साथ है। उसका नाम है अख्तरुल ईमान, जो अमोर विधानसभा का एमएलए भी है। और अमोर विधानसभा वासियों ने ये ठान लिया है कि हमें अख्तरुल ईमान को दिल्ली भेजना है और यहाँ का सांसद चुनना है। और किशनगंज लोकसभा में अख्तरुल ईमान से बेहतर कोई नेता नहीं है। क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार अगर वो जीतते हैं तो? गरीबों की, बिछड़ों की एक आवाज है वो। सीमांचल वासियों का जो बिछड़ापन है, उसको, उसके दर्द को लेके अख्तरुल ईमान निकले हैं। और सीमांचल वासी जो नदी में बह रहे हैं, जो कटान और धसान के जद में घरों को लुटवा चुके हैं, उसका कोई पूछने वाला नहीं था। आज अगर कोई
दर्द लेके आया है तो उसका नाम अख्तरुल ईमान है। जीतने के बाद सबसे पहले आपका पार्टी का यहाँ पे कौन सा काम रहेगा जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं? देखिए, अगर अख्तरुल ईमान साहब कामयाब होते हैं तो यहाँ की मुसलमानों की, दलितों की, बिछड़ों की, हिंदू भाइयों की और हमारे सिख, हमारे जितने भी जाति के लोग, जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, सब की सारे तकलीफों को सीने में लिए दिल्ली के उस ऐवान में जाके वो अपनी बात को रखेंगे और गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उसका नाम अख्तरुल ईमान है। पतंग पतंग सब लोग बोलिए, बस पतंग 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 पतंग, और कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे सारे किशनगंज लोकसभा वासियों ने ठान लिया है कि अख्तरुल ईमान को जिताना है और पतंग के 4 नंबर के बटन को दबाना है और अख्तरुल ईमान को कामयाब कराना है।